Good morning students. This is Naresh Kumar Jain. I teach mathematics at Career Foundation classes. मैथमेटिक्स में सबसे इजी और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एल्जेब्रा। चाहे आप 8th क्लास में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो और इवन हायर क्लास में भी हो, बेसिक एल्जेब्रा और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो हमारे हर क्वेश्चन में काम आती है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते समय कहीं पे भी बीच में आ जाती है। तो आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, आप 8th ऑनवर्ड्स किसी भी क्लास में हो तो आपको ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद भी होनी चाहिए। आज मैं इन सब के डेरिवेशंस करके बताने की कोशिश करूँगा और हम इसको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें पता है कि 7 × 7 करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करना में आता है कि 49 होता है। इसको हम 7² लिख सकते हैं। ऐसे यदि कहीं पे a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि a+b × a+b होगा, राइट। a+b को a+b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 8th क्लास के स्टूडेंट को एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है। और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम फिर याद रख लेते हैं। याद रखने से हमारे को फ़ायदा क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है। डेरिवेशन तो हम कभी भी कर सकते हैं, एक बार हमारे को समझ में आ गया। अब जैसे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ गया, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab आ गया। मतलब इस a को पहले मैंने इस a से मल्टीप्लाई किया, फिर इस a को इस b से मल्टीप्लाई किया। तो अब इस a से जो मल्टीप्लाई करना था वो काम ओवर हो गया। अब प्लस, अब इस b से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b को a से किया तो फिर ab आ गया। अब ये लाइक टर्म है तो a × b तो प्लस ab आ गया और b × b तो प्लस b² आ गया। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो a² + 2ab + b² आ गया। ये आपका a+b × a+b की आइडेंटिटी आ गई। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ a+b का होल स्क्वायर यानी a+b × a+b। अब हम इस आइडेंटिटी को याद रख लेंगे कि a² + 2ab + b² हो गया। अब इसको यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है कि 2x + 3y का होल स्क्वायर, इसे फाइंड करिए। तो पहला अप्रोच तो यह है कि 2x + 3y को मैं 2x + 3y से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इसका मतलब हो गया 2x + 3y × 2x + 3y। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 2x + 3y को 2x + 3y से मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो फाइंड कर लेंगे, बट उसमें हमारे को टाइम लगेगा। यदि मेरे को डायरेक्ट ये फार्मूला याद है कि a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² है, तो 2x + 3y का होल स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ इस स्टेप पे मैं लिख सकता हूँ a² + 2ab + b², राइट। a² + 2ab + b², a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या है, 2x है और b की जगह 3y है। तो a की जगह यहाँ 2x लिख दूँ और b की जगह 3y लिख देता हूँ। तो 2ab हो गया। समझ में आ गया, बहुत आसान है। a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 4x² आ जाएगा, प्लस ये 3 × 6 6 × 12xy आ जाएगा, प्लस ये 9y² हो गया, राइट। तो ये अपने पास a+b का होल स्क्वायर आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे a और b की जगह कुछ भी दे दे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे a - b का होल स्क्वायर हम डेरिव कर सकते हैं। a - b को a - b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो a को a से किया a² आ गया, a × -b तो यहाँ -ab आ जाएगा, फिर -b × a तो -ab आ जाएगा ये, और -b × -b तो +b² ही रहेगा। अब इनको लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, मतलब a - b का होल स्क्वायर a - b × a - b हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे -ab और -ab तो -2ab हो जाएगा। तो सेम ऐसे कैसे फार्मूला डेरिव हो गया, राइट। तो यहाँ आ जाएगा a² - 2ab + b²। अब ये फार्मूले के तौर पे आप इसे याद रख लें, ये आइडेंटिटी हो गई, राइट। ऐसे एक क्वेश्चन और बना दूं मैं कि मान लीजिए मेरे को दे दिया 4x - 5y का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो अगेन यदि ये फार्मूला याद है मेरे को कि a - b के होल स्क्वायर को मैं
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो जो 9th और 10th में हैं उन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा बहुत आसान है, हमें तो याद है, तो उनके खूब प्रैक्टिस की हुई है। तो अभी हम उनके लिए नेक्स्ट आइडेंटिटी तैयार करते हैं। अभी फिलहाल देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16x स्क्वायर माइनस और प्लस का ये 25y स्क्वायर हो गया, राइट। और ये हो गया 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो 40xy हो गया। ये इसका एक्सपांशन आ गया। इसको एक्सपांशन भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, सिंप्लीफाई करना कह सकते हैं। तो ये 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर को मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। ये मैंने दो फार्मूले डेरिव कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यदि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया हमने देख लिया। अब यदि a प्लस बी को मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या आता है, a इंटू ए स्क्वायर आ गया, a इंटू बी ए बी आ गया, राइट। ये का काम ओवर, माइनस बी इंटू ए तो माइनस ए बी आ गया। आपके देखिए माइनस ए बी आया, यहाँ प्लस ए बी आया था, ये माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू प्लस बी तो माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसे ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, तो प्लस 0 हो गया। तो अगली स्टेप में इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास नया फार्मूला आ गया कि ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, राइट। ये हम 8th क्लास में काफ़ी जगह यूज़ लेते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इन आइडेंटिटीज़ का बहुत अच्छा यूज़ होता है। इवन एनडीए तक में जो 12th के बाद में एग्जाम होता है उसमें भी ना आइडेंटिटीज़ में बेस कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। यदि आप कॉमर्स लेते हो 11th 12th में तो सीपीटी के लिए भी एक जो सिलेबस होता है उसमें भी इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है, और 9th-10th लेवल पे एनटीएससी आईजेएस होता है उन पे तो इन आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशन आती है। तो ये आइडेंटिटीज़ न केवल आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड आइडेंटिटी मेरे पास आ गई कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। आप इंटू नहीं भी लगाएं, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी तो भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब फोर्थ आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। तो जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ना, ये आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, किसे सिंप्लीफाई करिए या इसको फैक्टराइज करिए तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह ये हो गया 4x, b की जगह 5y, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी तो 4x प्लस 5y हो गया, a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, तो 4x माइनस 5y हो गया। ठीक है ना, बस ये आंसर आ गया। अगली स्टेप में इसको आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y, राइट। ये इसके फैक्टर्स भी कहलाते हैं। फैक्टराइज करना लिखा हुआ हो तो फैक्टर्स भी हो गए, सिंप्लीफाई करना, फैक्टराइज करना, राइट। दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे इसका रिवर्स हो कि मेरे को कह दिया जाए कि 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y को मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखिए a दोनों जगह 3x है, b दोनों जगह 2y है, दोनों जगह सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो हम डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, तो 3x और ये हो गया 2y, तो यह आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई। तो मैंने दोनों तरह से इसको यूज करना सिखा दिया आपको। अब ऐसे ही मैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब डेरिव करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको याद भी कर लेंगे, राइट। तो a प्लस बी का होल क्यूब डेरिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब हुआ a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नहीं, किसी को नहीं समझ में आया तो आप समझ सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लिखते हैं हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब कोई भी दो ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लो, वो हमें डायरेक्ट याद हो ही गया। अभी भी किया था हमने कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हमें ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया। लीनियर को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। तो इसको ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए क्यूब, ए को 2ab से किया तो 2a स्क्वायर भी आ गया, फिर ए को बी स्क्वायर से किया तो ए बी स्क्वायर आ गया। तो इस ए का रोल खत्म, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर भी, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर आ गया। फिर बी को मल्टीप्लाई किया, बी को ए स्क्वायर से किया तो ए स्क्वायर इंटू बी, तो लाइक टर्म है तो ए स्क्वायर बी यहाँ आ जाएगा। बी को ए स्क्वायर से किया, ये आ गया। फिर 2ab को बी से किया तो 2ab इंटू बी, तो 2ab स्क्वायर आएगा, तो वो इसके नीचे लिख दिया लाइक टर्म से। फिर बी को बी स्क्वायर से किया तो ये बी क्यूब आ गया। अब इसको ऐड कर देते हम, तो आ गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आ गया। ये मेरे पास फार्मूला तैयार हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे भी 2 + 1 3 पावर है, यहाँ पे भी 1 और 2 पावर 3 पावर है, ये भी बी क्यूब थे। होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहलाते हैं ऐसे, जिसमें हर एक टर्म में सेम पावर है। वेरिएबल क्या हो गया, ए और बी वेरिएबल हो गए, तो ए क्यूब 3 पावर, ए स्क्वायर एंड बी 2 and 1 3 पावर, 1 and 2 3 पावर एंड 3 पावर। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या कर रखा है इसको, क्योंकि स्टूडेंट शुरुआत में कंफ्यूज होते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साथ रख लो पहले इन दोनों को, और इन दोनों को एक साथ रख के इसमें से 3ab कॉमन ले लो। कॉमन लेना आता ही है, तो 3ab कॉमन लिया तो यहाँ a बच गया, यहाँ b बच गया, तो ये a प्लस बी आ गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद रखने के लिए हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया। ऐसे कैसे a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप होमवर्क कर लीजिएगा, या माइनस कर लेना, या माइनस माइनस माइनस, फिर यहाँ -2ab आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप कर लेना, ये फार्मूला डेरिव हो जाएगा आपसे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा या -3ab आएगा, और ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा। और इन दोनों फार्मूलों को आप कंपेयर करके याद रखा करो। याद रखने का तरीका ये हुआ, जब प्लस है तो यहाँ सब जगह प्लस है, माइनस है तो यहाँ सब जगह माइनस है। इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो -3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो फार्मूले और डेरिव कर लेते हैं हम, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या आएगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या आएगा। इनको डिफरेंस देख लीजिएगा आप, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब है और ये इंडिविजुअल क्यूब्स है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अलग बात है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये है, इसका फार्मूला डेरिव करना हमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, इसका फार्मूला बनाना है हमें। तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं, यानी फार्मूला नंबर 4 और 5 से ही फार्मूला नंबर 6 और 7 हम डेरिव कर लेंगे, राइट। मतलब जस्ट अपने को उन्हीं से इनके टर्म्स में लिखना है। तो देखिए मैं इन फार्मूलों को लिखता हूँ एक बार वापस, और इन्हीं से ये फार्मूले बनाता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। लेंदी हो गया थोड़ा सा वीडियो, बस 5 मिनट और लगेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला भी हमने डेरिव किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाना है, राइट। इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाना है, तो इसको हम यही रहने देते हैं, इस टर्म को उठा के इधर ले जाते हैं। तो इट इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये टर्म को इधर ले आया तो माइनस हो जाएगा इधर आके, -3ab ए प्लस बी हो गया। इधर क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया। समझ में आया क्या किया मैंने, इस 3ab ए प्लस बी को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास फार्मूला आ गया। तो आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना, गलत नहीं है। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो अब ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी कॉमन ले लिया
तो ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। 3 पावर है, 1 पावर गई तो 2 पावर बच गई, और ए प्लस बी गया ही तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ 3ab है ही, तो -3ab बच गया। ये किसका फार्मूला चल रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला चल रहा है। अगली स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ गया ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, और -3ab है ही, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आ गया हमारे पास। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ए प्लस बी तो बाहर आ गया, ए प्लस बी तो बाहर ब्रैकेट में आ गया, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और -3ab, तो ये माइनस का ab बच गया। ये मेरे पास फार्मूला बन गया। सेम ऐसे कैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप यहाँ से डेरिव कर लेना, इस टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाना, ये आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं पे आपसे पूछता है 2x प्लस 3y का होल क्यूब, इसके फैक्ट सिंप्लीफाई करिए, और यदि कहता है 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, तो दोनों अलग अलग बात है ना। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसको कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ जाता है कि 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इसके फैक्टर्स करिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जैसे अभी क्वेश्चंस किया, ऐसे कैसे आप इनको अप्लाई करिए, है ना। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके अलावा और भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज 9th के सिलेबस में भी है। तो 9th का स्टूडेंट हो कोई तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th वाले के लिए हो सकता है कुछ सिलेबस से बाहर की बातें हो, और 10th वाले स्टूडेंट को तो सब आना ही चाहिए। और जो भी स्टूडेंट NTSC IGSO के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपको बुक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।